वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम इस देश के सबसे बड़े सवाल का जवाब जानेंगे। क्या सच में वैक्सीन लगाने की वजह से सडन हार्ट अटैक आ जा रहा है लोगों को? तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है और हम पूरी रिपोर्ट जानेंगे। फिर हम बात करेंगे मैटर मोटर की, फिर बात करेंगे हम न्यूरालिंक की। न्यूरालिंक पे एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। फिर हम बात करेंगे अडानी एयरपोर्ट की और फिर जीरोधा के फाउंडर ने अपना मुंह खोल दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एनएससी के बारे में बात करेंगे, राधाकिशन दमानी जी के बारे में बात करेंगे और फिर एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जिसमें आप रेगुलर कैश फ्लो कमा सकते हो टोल से, यानी कि जो हाईवे बनता है उस पे जो भी टोल में पैसा जाएगा उसका कुछ हिस्सा आपके जेब में भी आएगा। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है नितिन गडकरी जी की और ये बिजनेस न्यूज उन इन्वेस्टर्स के लिए भी है जो रेगुलर कैश फ्लो कमाना चाहते हैं। नितिन गडकरी जी ने 25,000 करोड़ रुपए का हाईवे फंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोला है, जिसमें लोग टोल से रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। यानी कि जो रोड का टोल होता है, जब रोड हाईवे बन जाता है तो जो टोल होता है उसका कुछ हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा। मतलब कि NHAI के इन्विट्स में अब 30 से 40% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगा। इन्विट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। साथ ही साथ एक अच्छी चीज और कही नितिन गडकरी जी ने कि रोड DPR कॉन्ट्रैक्ट्स अब सिर्फ लोएस्ट बिडर को नहीं मिलेगा बल्कि क्वालिटी और एक्सपीरियंस पर भी फोकस होगा। अगर आपको ये चीज न समझ में आई हो तो मैं आसान भाषा में ये बता दूं कि पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट्स जब दिया जाता था तो इस बात का ध्यान रखते थे कि जो बिडर है सबसे कम बिड कौन कर रहा है, कौन है जो सबसे कम पैसे में काम करके देगा। तो इस पर अब ये बोला जा रहा है कि अब सिर्फ पैसा मैटर नहीं करेगा, हम क्वालिटी देखेंगे कि किसके काम की क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहेगी, एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा कि किसके पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगली बिजनेस न्यूज NSC से जुड़ी हुई है। एस इन्वेस्टर राधाकिशन दमानी के पास NSC का 1.58% स्टेक है, जिसका करंट वैल्यू अगर हम देखें तो 9,300 करोड़ रुपए के आसपास है और NSC का जो IPO है वो FY26 में एक्सपेक्टेड है। और अगर NSC का IPO लॉन्च होता है तो राधाकिशन दमानी जी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि IPO में वो अपना स्टेक बेचेंगे या फिर नहीं बेचेंगे, लेकिन NSC के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट और मार्केट डोमिनेंस के वजह से ऐसा हो सकता है कि IPO में जबरदस्त रैली देखने को मिले। और दमानी जी का ये इन्वेस्टमेंट उनकी लॉन्ग टर्म विजन को भी दिखाता है, क्योंकि अगर मैं आपको नंबर्स में समझाऊं तो आप शॉक हो सकते हो। जो डीमार्ट है वो राधाकिशन दमानी जी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है वो NSC का आता है। यानी कि जो सबसे ज्यादा पैसा राधाकिशन दमानी जी का लगा है वो डीमार्ट के बाद NSC पे लगा है। तो आप खुद समझ सकते हो कि NSC के ऊपर उनको कितना ज्यादा भरोसा है। और हाँ, मैं ये न्यूज सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप NSC में जाके इन्वेस्टमेंट करो। अगली बिजनेस न्यूज है नितिन कामत की। नितिन कामत ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ दी है जियो ब्लैक रॉक के पार्टनरशिप पे, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था और जिसपे हमने बताया था ग्रो का, BSNL का और जीरोधा का बिजनेस खतरे में है। सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा थंबनेल, द एंड ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखना समझने के लिए। तो जीरोधा के CEO नितिन कामत ने कहा है कि जियो ब्लैक रॉक का ब्रोकिंग में आना एक अच्छी बात है, क्योंकि जियो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पावर से मार्केट को टॉप 10 करोड़ लोगों से आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि इस वक्त क्या है, इंडिया में सिर्फ 4-5% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं और जब जियो का नेटवर्क आएगा तो 4-5% से जो डेटा है वो 10% तक जा सकता है। तो जीरोधा ने ये बोला, यानी कि जो नितिन कामत है जीरोधा के, उन्होंने ये बोला कि उनके लिए जो असली कंपटीशन है वो नए और पैशनेट फाउंडर्स हैं, ना कि बड़े प्लेयर्स। कामत ने कहा कि जीरोधा जल्दी में नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करना और कस्टमर के लिए सही काम करना उनका मेन फोकस है। वो प्राइसिंग बदल के लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की और जिस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता था उस सवाल का जवाब आ गया है। सवाल ये था कि क्या कोविड वैक्सीन की वजह से हर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, लोग अचानक से कैसे मरते जा रहे हैं। और 2020 के पहले नंबर ऑफ डेथ्स जो होते थे हार्ट अटैक की वजह से वो बहुत कम थे, लेकिन अब अचानक से 2020 के बाद जब से लोगों को वैक्सीन लगी है नंबर ऑफ डेथ्स बहुत तेजी से बढ़ गए हैं ड्यू टू हार्ट अटैक्स। तो
इस पे कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि कोविड वैक्सीन और सडन डेथ्स के बीच कोई भी लिंक नहीं है। साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ICMR और एम्स के 2 लार्ज स्केल स्टडीज का रेफरेंस भी दिया, जिसमें यह कंफर्म हुआ कि वैक्सीन से सडन कार्डियक डेथ का रिस्क नहीं बढ़ता। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इस पर स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन दिया, ये कहते हुए कि डेथ का मेन कॉज हार्ट अटैक है, ना कि वैक्सीन। कुछ केसेस में जेनेटिक म्यूटेशंस भी रीजन थे। साथ ही साथ बायोकॉन की किरण मजुमदार शॉ ने भी कहा कि वैक्सीन ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करके इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव हुए थे। और फिर गवर्नमेंट ने भी वार्निंग दिया है कि ऐसे क्लेम से पब्लिक ट्रस्ट टूट सकता है और लोग परेशान हो सकते हैं, और फ्यूचर में जब वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़े किसी और बीमारी में या फिर किसी भी तरह की वैक्सीन पे, लोगों का भरोसा उठ जाएगा और लोग बहुत ज्यादा हेजिटेट करेंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी एयरपोर्ट की। अडानी एयरपोर्ट ने एक नया डिजिटल सर्विस लॉन्च किया है, जिसमें पैसेंजर अब डायरेक्टली लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप या फिर इंटरमीडिएटरी के। यानी कि ये एक तरह का डिजिटल लॉन्च एक्सेस है। CEO अरुण बंसल ने यह भी कहा कि ये स्टेप पैसेंजर एक्सपीरियंस को सीमलेस और वर्ल्ड क्लास बनाएगा। ये इनिशिएटिव उनकी डिजिटल लैब टीम ने डेवलप किया है। साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको बता दूं, अडानी ग्रुप अपने एयरपोर्ट बिजनेस को 2027 तक लिस्ट करने की प्लानिंग में है और अगले कुछ सालों में इस बिजनेस में $100 बिलियन भी इन्वेस्ट करने वाला है। अगली बिजनेस न्यूज है मैटर मोटर की। अहमदाबाद बेस्ड मैटर मोटर अगले 3 साल तक हर साल एक नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगा। अभी इस वक्त उनका फोकस सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर है, ना कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर। जैसे कि ज्यादातर कंपनीज पहले स्कूटर लाती हैं, फिर बाइक लाती हैं, लेकिन मैटर मोटर इसका उल्टा कर रहा है, ठीक अल्ट्रा वायलेट की तरह। उन्होंने अपनी पहली गियर्ड ई बाइक एरा दिल्ली में भी लॉन्च कर दी है और इस साल 60 डीलरशिप खोलने तक का प्लान है। तो देखते हैं वो 60 डीलरशिप खोल सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन इसमें एक कंसर्निंग चीज ये है कि ये जो भी डीलरशिप है वो ज्यादातर साउथ इंडिया में ही होंगे और कंपनी का टारगेट ये है कि पहले 1 साल तक 10,000 बाइक्स वो बेच लें। और अगर हम फंड्स की बात करें तो अब तक $80 मिलियन फंड रेस किए जा चुके हैं और अगले 2 साल में $200 मिलियन और उठाना चाहती है कंपनी। और कंपनी का ये प्लान है कि IPO 3 से 4 साल में लाया जाए। अगली बिजनेस न्यूज है न्यूरालिंक की। और न्यूरालिंक ने क्या कमाल का काम किया, मतलब दिल खुश हो जाता है जब ऐसी न्यूज सामने आती है और पता चलता है कि पूरी इंसानियत किस तरफ आगे बढ़ रही है। एक तरफ नेगेटिविटी भी दिखती है, कई बार हमें पॉजिटिविटी भी दिखती है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक पैरालाइज्ड पेशेंट जिसका नाम RJ है, उसके ब्रेन में चिप इंप्लीमेंट की है, जिससे वो टीवी ऑन करने, वीडियो गेम्स खेलने जैसे काम सिर्फ दिमाग के सिग्नल से ही कर पा रहा है। मायामी में चल रहा ये ट्रायल पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए एक नई उम्मीद जगाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये चिप लगती कैसे है। देखिए, चिप ब्रेन के मूवमेंट एरिया में अल्ट्रा थिन थ्रेड्स के जरिए लगाई जाती है। फ्यूचर में ये जो टेक्नोलॉजी है वो बोलने, चलने और देखने में भी मदद कर सकती है। फिलहाल ये एक अर्ली रिजल्ट था जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट का हर कोई वेट कर रहा है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बिजनेस न्यूज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।